चलो फिलहाल स्टार्ट किया जाए भैया। आज तुम्हारा चैप्टर नंबर है 3। ठीक, आज का तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है। 2 चैप्टर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा कौन सा रहा है? वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा रहा है? बहुपद। ठीक, जिनके जिनके जो लोग नए आए हैं, जिनके भी चैप्टर छूटे हैं, ठीक, संडे का या छुट्टी वाले दिन स्पेशल क्लास लगा के, एक्स्ट्रा क्लास लगा के उनके चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दीजिए। तो जिनके छूटे हैं उनके कंप्लीट हो जाइए, जो दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो उनका रिवीजन हो जाइए। ठीक, जो पढ़ चुके हैं उनका पहला प्रेफरेंस यही है कि जितने क्वेश्चन इनकी नोट्स में पहुंच चुके हैं उनका विधिवत बहुत अच्छे से इनका क्या कर लें, दोबारा हल कर लें। क्योंकि अभी जब से इनकी प्रैक्टिस शीट तुमका देना स्टार्ट करिए तब तुमका थोड़ा सा इंटरेस्ट ही है। क्योंकि जो क्वेश्चन तुम सीट मतलब नोट्स में अपने करे हुई हो, सेम वही टाइप का क्वेश्चन तुम्हारी सीट में हुई है, तुमका अपने आप करना हुई है, तुमका आंसर निकालना हुई है। बात मेरी समझ रहे हो? ठीक, तो जब तक अभी हम प्रैक्टिस शीट तुमका नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा कुछ संख्या और बढ़ जाए तब प्रैक्टिस शीट तुमका दी जाने लगी है। ठीक, तब तक के लिए तुम्हारा होमवर्क ये है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो स्टूडेंट जहाँ से आया है, जितने क्वेश्चन एक नोट्स में लिखे हैं वो अपने रिवाइज कर डालो। क्योंकि जो टाइप तुम अपनी नोट्स में लिखे हो वही सेम टाइप का तुम्हारी प्रैक्टिस शीट में हुई है, वही सेम टाइप। ठीक, तो तुमका जब अपने आप करियो कि हाँ देखो ये टाइप का क्वेश्चन हम अपने नोट्स में लगाया है और सेम यही टाइप का क्वेश्चन हमारी सीट में है, तो हमारा देखो आंसर सही आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। समझो, ये काम करना है। और बाकी जिनके चैप्टर पीछे छूट गए तो उनका टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इसे छुट्टी लो तो फिर बनी है नहीं। समझो, लेट में आए हैं, बाद में आए हैं, चैप्टर 1 हो चुका है तब आए हैं, तो उनकी एक बात हो गई अलग। लेकिन तुम तो स्टार्टिंग से तुम्हारे चैप्टर छूट रहे हैं, तो ऐसे तुम्हारी पूरी मैथ में चैप्टर छूटते रहे, पूरी मैथ में कंप्लीट कब होना है। तुम लोगों का चैप्टर मान लो 1 छूटा है, 2 छूटा है, 3 छूटा है, 4 छूटा है, तो हम सब करवा देवे। लेकिन अगर तुम्हारे हर चैप्टर में तनी छूटा है तो हम कैसे पूरा करवाओगे बताओ? तो ये चीज़ का तुमका ध्यान रखना है। ठीक, दोबारा जो अपना चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 चली है, चैप्टर वही चलिए लेकिन क्वेश्चन के दोबारा बनने हुए हैं। समझो, तो तुमका जो है ये ना देखना कि जो क्वेश्चन पिछली बार करवाएगा उनका वही करवाया जाए। तुम्हारा मेन उद्देश्य ये है कि हमका चैप्टर आना शुरू हो जाए। जो तुमका पूरा चैप्टर मान लो वास्तविक संख्याएं तुमका पूरा आ रहा है भैया, बहुत ध्यान से। ठीक, तुमका जो है वास्तविक संख्याएं, यहाँ को दूधी लगते बहुत ज़्यादा, वास्तविक संख्याएं अगर आ रहा है तो क्वेश्चन तुमका भी चाहे जहाँ से दिया जाए, चाहे तो अपना अंसाल से उठाओ, चाहे राजीव से उठाओ, चाहे मास्टरमाइंड से उठाओ, चाहे जहाँ से उठाओ, हो जाइए ना क्वेश्चन। ठीक, तो मेन मुद्दा तुम्हारा ये है कि तुमका ये चैप्टर आना चाहिए, क्वेश्चन तुम चाहे जहाँ से अपने उठाओ। समझो भैया, क्वेश्चन तो अपने चाहे जहाँ से उठाओ। तो जिनके चैप्टर छूटे हैं 2, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद, उनका भी जो है स्पेशल क्लास लगा के उनका चैप्टर करवा दिया जी है, तो उनका कोई टेंशन वाली बात, दिक्कत नहीं लेना है। समझ रहे हो भैया, जिनका छूटा है। और जिनके पास नहीं छूटे हैं, जितने क्वेश्चन उनकी नोट्स में है, दोबारा घर पर बैठ के फिर उनका लगाओ और आराम से उनकी प्रैक्टिस कर लो, तो उनका जो प्रैक्टिस सीट मिली है वहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। समझ रहे हो हमारी बात क्या है? ठीक, अब आ जाओ अपने चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पर, चैप्टर नंबर 3 का मतलब क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जल्दी से एक बार आज देखो, तुमका बताया कि चैप्टर का तुमका बेसिक समझना है। बेसिक के अंदर इनकी जो चैप्टर की कंडीशन आ रही, कंडीशन समझना है। और फिर इनके अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। कौन सी? एक विलोपन विधि है और एक कौन सी भैया? विस्थापन विधि। एक है विलोपन विधि और एक है विस्थापन विधि, वो तुमका समझ लेना है। बात दोनों भैया तुम्हारी एक ही है, विस्थापन प्रतिस्थापन बात तुम्हारी एक ही है। ठीक, विस्थापन कह लो, प्रतिस्थापन कह लो, दोनों बात एक ही। तो देखो भैया ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर जो हम चैप्टर का नाम डाल दें तो तुम्हारे चैप्टर का नाम भैया क्या है? तुम्हारे चैप्टर का नाम क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बहुत तुमका ध्यान से पढ़ना है, बहुत आराम से। जहाँ पर तुमका कोई दिक्कत जाए तुरंत तुमका पूछना है। डाउट तुमका दे के जाना है, डाउट तुमका लेके नहीं जाना है, सीधी सी बात। समझ रहे हो भैया हमारी बात? ठीक, डाउट तुमका जो है दे के जाना है, डाउट तुमका जो लेके नहीं जाना है।
ठीक, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर का नाम डाल दिया हमें। ठीक, अब सबसे पहले तुम्हारा मेन मुद्दा ये है कि चैप्टर का मतलब समझो। भाई चैप्टर की पहले हम न्यू समझी, चैप्टर का मतलब हुई कर रहा है मैं होना कहाँ है, फिर क्या तुमने हम क्वेश्चन कर लेवे। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, पहले बुनियाद समझो कि कहाँ से हमारी शुरुआत हुई है चैप्टर में यहाँ और कहाँ तक हमका जाना है। समझ रहे हमारी बात क्या? देखो बताओ, सबसे पहले तुम्हारे पास एक क्या लिखा है भैया? दो। तो सबका दो का मतलब समझ में आ रहा कि दो का होते हैं। ठीक ठीक, यहाँ पर दो जो है गिनती वाली बात हो रही है, ये दो का मतलब है। यहाँ तक बात क्लियर है? वही के बाद तुम्हारा क्या लिखा है? चर। तुमका लोगों के चर काफ़ी अच्छे से बताया गए हैं, ABCD के जो अक्षर होते हैं ऐसे लेकर जेड तक के तुम्हारे काऊ जी हैं, चर हुई हैं। यहाँ तक बात तुम्हारी क्लियर है? ठीक है, इनसे कोई मतलब है? इस सेंटेंस के फ्लो दे रहे हैं वाले, कोई मतलब थोड़ी ना, वो तो सेंटेंस फ्लो दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देखो कहा है रैखिक, इनका मतलब भी तुमका बताया गया है रैखिक, जहाँ पर घात एक होती है। ठीक, पीछे पढ़ के आए चैप्टर में 2 में, रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है, जिसके चर की घात एक होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। पढ़े रहो कि नहीं पढ़े रहो? ठीक, तो रैखिक मतलब क्या हो जाए भैया? घात एक, घात एक वाले ही हैं यहाँ पर। ठीक, फिर कहा है ये तुम्हारे पास समीकरण, जहाँ पर दो निशान एक साथ आए हैं, जहाँ पर दो निशान एक साथ आए हैं। जैसे लिखा है 5x + 4, 5x + 4 ऐसा लिखा है, 5x + 4 = 0 ऐसे लिख दिया। तो ये समीकरण तुम्हारा है। समीकरण काहे है? क्योंकि देखो ये पोर्शन तुम्हारा जो है ये चर वाला है, ये पोर्शन तुम्हारा चर वाला काहे है? क्योंकि चर यहाँ पर कौन है? तुमसे कहा जाए x का गुणांक कितना है? 5 बता दे हो। ठीक, और यहाँ पर कहा ये अचर वाला है। तो जहाँ पर चर अचर एक साथ तुम्हारे मिल जी हैं, वहाँ तुम्हारा क्या बन जी? समीकरण बन जी है। तो समीकरण का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? ठीक, युग्म का मतलब भैया क्या होते हैं? युग्म का मतलब जोड़ा होते हैं, मतलब कोई चीज़ जोड़े में ही आई है, जैसे 2 4 6 8 10 12 है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाए? जोड़ा हो जाए। अब देखो ये तुम्हारे चैप्टर का पूरा मतलब है, ये कि एक साथ लिखा जाए। ठीक, तो सबसे पहले बात कीजिए भैया तुम्हारे ये चैप्टर के सामान्य सूत्र की बात कीजिए। ये जो तुम्हारा चैप्टर है इनके सामान्य सूत्र की बात कीजिए है, बहुत ध्यान से समझोएगा और लास्ट तक उनका यही पर काम करना है। ठीक, ये चैप्टर की जो जान है विलोपन विधि विस्थापन विधि, अगर तुम सीख गए पूरे चैप्टर तुमका वही करना, वही के अलावा तुमका कुछ भी नहीं करना है। बात हमारी समझ रहे हो तुम लोग? बात हमारी समझ रहे हो ना? ठीक, तो समीकरण इनका सामान्य सूत्र हम देखा जाने का हो, ये इनका भैया जो सामान्य सूत्र है वो तुम्हारा क्या हो, ये ax + by + c = 0। ठीक, तुमसे कहा जाए भैया कि हमका ये चैप्टर का सामान्य सूत्र बताओ, तो तुम्हारा जवाब क्या है कि गुरुजी ax + by + c = 0, ये तुम्हारा सामान्य सूत्र है। अभी तुमका ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ये लिखा क्या है, थोड़े का हम समझाने का प्रयास करें तुमका। ठीक, देखो हम तुमका सामान्य सूत्र भैया क्या बताया? सामान्य सूत्र तुमका बताया कि सामान्य सूत्र तुम्हारा क्या है? ax + by + c = 0, ये तुमका हम सामान्य सूत्र बताया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी तुमका समझ नहीं आ रहा? तुमसे पूछा जाए भैया कि जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वह का हमका सामान्य सूत्र बता दो, तो तुम लोग क्या बताइए हो? ax + by + c। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके अंदर हम देखो जाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास a है, यहाँ पर जो हमारे पास b है, यहाँ पर जो हमारे पास c है। ठीक, ये हमारी भैया कहाँ है? ये कहाँ है भैया? संख्याएं हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हुई जी हैं। ठीक, ये संख्याएं आ जी हैं, समझो भैया। और जो हमारे पास जो ये x और y बच रहे हैं, जो x और y हैं, ठीक, ये कहाँ है? ये चर हैं। अब बताओ चर यहाँ पर कई हैं? एक है कि दो? अभी तुम पढ़े रहो युग्म, मतलब युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, और जोड़े में कम से कम कई लोग हुए हैं? 2 ही तो हुई हैं। बताओ दो चर एक साथ आए कि नहीं है? दो चर एक साथ आए कि नहीं है? अब तुम ये बताओ भैया कि तुम्हारे पास जो चर हैं x और y, इनकी घात कितनी है? एक एक है। तो अगर घात इनकी एक है तो रैखिक हुआ कि नहीं हुआ? रैखिक चर है कि नहीं? अब दोनों चर एक साथ आ रहे हैं, प्लस माइनस निशान के साथ आ रहे, बराबर में 0 आ रहा, तो समीकरण बनना है कि नहीं बनना है? तो पूरे चैप्टर का मतलब तुमका समझ में आया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं? x y आ रहे हैं। रैखिक मतलब घात एक वाले आ रहे हैं। समीकरण मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष तुमका दिया है, प्लस माइनस निशान लगा है ना? तो ये तुमका पूरे चैप्टर का मतलब तुमका समझ में आया कि समझ आया? बताओ। अब हम इनकी बात करें, हम कहा है कि उदाहरण की बात करें, क्या बात करें भैया? उदाहरण। ठीक,
ये तो तुम सामान्य सूत्र पढ़े हो, ये तो तुम सामान्य सूत्र पढ़े हो ना। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, अपने आप बना सकते हो, अपने आप, एक न तुम 1000 बना सकते हो। जहां पर ए बी सी है कृष्णा, जहां पर ए बी सी है वहां पर कोई गिनती रखना है। ठीक, देखो तुमसे कहा जाए भैया कि ये देखो तुम्हारे पास सामान्य सूत्र है कि नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है कि नहीं। अब तुम बताओ यहाँ पर कि गिनती में कौन है, गिनती कौन है, गिनती है तुम्हारी ए बी सी। ध्यान से देखो भैया, गिनती तुम्हारे पास है ए बी सी, तो हम ए बी सी इनका हटा दिया, ए बी सी हटा दिया, और इनकी जब क्या लगा दो, गिनती लगा दो, कोई भी लगा दो। अभी तुम उदाहरण सीख रहे हो, समीकरण बनाना सीख रहे हो, कोई भी लगा दो। देखो 2 3 4, बताओ समीकरण बन गई कि नहीं बन गई, बनी गई। ऐसे समीकरण तुमका पढ़ना है, 2x + 3y = 4, बन गई कि नहीं बन गई। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखो, समीकरण या तुमका समझ में आ रही है। अब देखो तुमका जो बता रहा है कि ए बी सी कहाँ है, संख्याएं हैं। देखो ए बी सी कहाँ है संख्याएं, एक्स वाई कहाँ है, चर है, घात कितनी है, तो रैखिक है, प्लस माइनस LHS बराबर RHS आ रहा, तो समीकरण बनना है कि नहीं बनना है। तो चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। दूसरा एग्जाम्पल बनाई इनका, दूसरा बनाई, देखो दूसरा बनाओ। बताओ तुम्हारे पास ये भैया का है, AX + BY + C = 0, ये बताओ कहाँ है, सामान्य सूत्र है। ठीक, और यहाँ पर ABC कहाँ है भैया, गिनती है। अविराज ABC कहाँ है, गिनती है, कहाँ है भैया, गिनती है। ठीक है, गिनती है। अब तुम बताओ ABC की, अविराज तुम्हें बताओ ABC की जगह पर कौन सी संख्या रखी जाए, कोई भी बताओ, सोच के कोई भी बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हो। बताओ A की जगह कौन संख्या रखी जाए, बताओ कोई भी बताओ जो संख्या दिमाग में आ रही हो। 5 रख दो तो कितना होगा, 5x होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ बताओ 8, फिर यहाँ पर 7, बिल्कुल सही। ठीक, ये देखो तुम्हारी बनी गई भैया समीकरण बनी गई, ये समीकरण बनी गई। कोई भी गिनती रख सकते हो, जब तुमका अपने आप रखा है, तुम्हारे पास पूरी छूट है तो कोई रख लो अपना, तुम 100 रखो, 200 रखो, 500 रखो। ठीक, जब क्वेश्चन तुमका दिया हुई है वहां पर तुम नहीं चेंज कर सकते हो, पर तुमका फिर ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो नहीं। अब देखो 5x + 8 + 7, देखो 5 8 7 तुम्हारी संख्याएं हैं कि नहीं है। ठीक, एक्स वाई तुम्हारे चर हैं। ठीक, चर है कैसा, एक घातीय तो रैखिक है, तो ये तुम्हारी का बन है, समीकरण बन नहीं, का बन नहीं भैया, समीकरण बन नहीं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज और, संख्या अगर तुम प्लस में रख सकते हो तो संख्या तुम माइनस में भी रख सकते हो। हमारी बात समझ रहे हो भैया, संख्या हमारी तुम माइनस में भी रख सकते हो। ठीक, अच्छा फिर एक बार संख्या ले जाए। ठीक, तुमसे कहा जाए भैया कि ये बताओ क्या लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है, ये समान सूत्र लिखा कि नहीं। ठीक है, समान सूत्र लिखा है। ठीक, समान सूत्र लिखा है। अब यहाँ पर बताओ ए बी कहाँ है, ए बी कहाँ है भैया, संख्या है। कृष्णा तुम बताओ अगर ए बी संख्या है तो आपकी बात संख्या माइनस में लो, माइनस में। बताओ ए कितना ले ले हम, क्या भैया ए कितना ले ले, हाँ -6 ले लिया, -7 ले लिया, -8 ले लिया, बिल्कुल सही है। ठीक, बस खाली का है कि थोड़ा सा इनका हल कर लिया जाए। कैसे हल किया जाए, ये -6x तो ऐसे रही है, -6x ऐसे रही है, प्लस माइनस कितना हो जी है, -7y हो जी है, और प्लस माइनस कितना हो जी है 8 बराबर का 0। अब भी तो ये समीकरण है, अब भी तो समीकरण है। देखो ए बी सी कहाँ है, ए बी सी कहाँ है, ये संख्याएं हैं भैया। ठीक, ए बी सी का संख्याएं हैं और एक्स वाई का है, चर है। बस खाली फर्क इतना है कि अब जो संख्याएं हैं वो कैसे हैं, माइनस में है, ऋणात्मक है, निगेटिव है। बात हमारी समझ रहे हो भैया, यहाँ तो बात समझ आ रही है। ठीक, तो चैप्टर का तुम लोग मतलब समझ पाए हो, चैप्टर का तुम लोग एग्जाम्पल समझ पाओ कैसे का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखो, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखो। अब देखो हम तुमको बता रहे हैं समीकरण की तुलना करना, समीकरण की तुलना करना। जो तुम ये बात तुमको बताओ जानी, ये पूरे चैप्टर में आई है, पूरे चैप्टर में, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तुम क्वेश्चन चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हो ये ना, वहां पर भी ये समीकरण की तुलना करना, समझ रहे हो भैया, वहां पर भी ये समीकरण की तुलना करना। देखो तुलना कैसे कीजिए,
शुरुआत में कैसे करना है फिर डायरेक्ट कैसे निकले, दोनों तरीका हम बता दे रहे हैं, समझे अमन? दोनों तरीका देखो, एक समीकरण लिखी है, ये हमारे पास पहली समीकरण लिखी है 2x प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0, ये लिख दिया भैया, ऐसे लिख दिया। ठीक, कंटिन्यू है। ठीक, 2x प्लस 7y प्लस 3 बराबर 0, ऐसे लिख दिया हम। अब तुमसे यहाँ पर हम देखो पूछ बे, अभी तुम बता रहे हो यहाँ पर कि ए बी सी वही संख्याएं हैं, अब तुमसे मान पूछे जाए अलग अलग कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, समझो? तो तुम्हारा पहला काम कैसे, शुरुआत में कैसे निकली हो, देखो जो समीकरण हमारे पास लिखी है जस्ट वही के नीचे वही का सामान्य सूत्र लिखो जो तुमका हम बताए का है, समझ रहे हो? तुमका लोग अभी सामान्य सूत्र हम क्या बताया रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, देखो लिख लिया इनके नीचे, ए एक्स लिख दिया भैया प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ऐसे तो लिख ले हो ना, ऐसे तो लिख ले हो। ठीक, अब ध्यान से देखो, जो चीज़ सेम सेम वही का छोड़ दो, जो चीज़ सेम सेम नहीं है वो तुम्हारा मान बता दे। देखो यहाँ पर आओ, एक्स एक्स देखो सेम सेम है तो इनसे कोई मतलब नहीं है, ए के सामने कितना लिखा है तो ए बराबर, वाई वाई सेम सेम हटा दो तो बी का मान कितना है, बी का मान कितना भैया, ठीक, सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम लोग समझ गए हो। आगे देखो, आगे चला जाए, हमारे पास समीकरण लिखी है 3x प्लस 2y माइनस का 9 बराबर 0। ठीक, ये लिख गई। अब यहाँ पर तुम भैया ध्यान रखियो समीकरण में कि जो समीकरण में संख्याएं माइनस में हैं तो उनका जवाब तुमका माइनस में देना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो माइनस में तुमका यहाँ पर जवाब देना हुई है। ठीक, पहला अपना काम कर रही है, सबसे नीचे इनके समीकरण लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिख लिया भैया, लिख लिया। ठीक, ध्यान से देखो, एक्स एक्स सेम है तो ए का मान कितना है, ए का मान कितना भैया 3, बी का मान कितना है, बी का मान कितना भैया, और सी का मान कितना है -9, माइनस के साथ बताना है, समझ रहे हो कुणाल? -7 बताना है, ठीक है। और यहाँ पर तुम ये लाइन लिख के ये भी लिख सकते हो, से तुलना करने पर, क्या लिखे भैया, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। इनकी जगह पर दूसरी समीकरण ले एक है भैया, दूसरी समीकरण ले, फिर मैं तुम बताओ, ये 3 हटा दो, ये 2 हटा दो, ये -9 हटा दो, दूसरी समीकरण ले लो। ठीक, मान लो ले लिया हम 5x माइनस 7y प्लस 13 बराबर का 0, ये ले लिया। ठीक, बात देखो नीचे में लिखी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो अमन भैया तुम बताओ, ए का मान कितना है, 5, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक, बी का मान भैया कितना है, 7 नहीं है, निशान सहित बताना है, तो कितना है -7, बिल्कुल सही, -7 है। ठीक, और सी का मान कितना है तुम्हारे पास 13, बिल्कुल सही। तो थोड़ा बहुत भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, मान कैसे निकले हैं? ठीक, शिवांश तुम बताइए। ठीक है, तुम बताओ, अब की बार तुम बताओ। चलो अब की बार देखो भैया, समीकरण लिख दिया जाए तुम्हारे पास 3x माइनस 9y माइनस 9 बराबर 0। अब की बार का आंसर शिवांश ने है, तो बताओ, कोशिश करो भैया, गलती हुई है कोई बात नहीं, प्रयास तुम्हारा होना चाहिए। बताओ, ए का मान भैया कितना है, ए का मान 3 है। शिवांश 2 लोग बैठे हैं का, और पीछे कौन बैठा शिवांश? रामकली बना दे। चलो, बी का मान कितना है -9, सी का मान कितना है -9, बिल्कुल सही, इसे जवाब देना भैया। ठीक, प्रत्युत समझे पा रहे हो भैया, समझ में आ रहे हैं ना कि मान कैसे निकली है? अच्छा, यहाँ तक तुम लोग समझ गए। ठीक, यहाँ तक तुम लोग अपना समझ गए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि बिना सामान्य सूत्र लिखे ऐसे मान निकले बना। ठीक, समीकरण लिख दिया, 2x
-3y, ये उतर ना जा नीचे है -4 बराबर 0। ठीक, 4 बराबर 0। कल्पना तुम बताओ बिटिया, बताओ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है, c का मान कितना है। आज ये है ना भाई, पहला वाला मान a का, दूसरा वाला b का, तीसरा वाला c का। क्लियर है। और एक चीज़ ध्यान रखियो, माइनस में है तो माइनस है बता दो, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, माइनस में अगर है तो माइनस से बता दो, काम खत्म हो जाइए, है ना, बता दो। ठीक, तुमका बेटे सजेशन समझ आ रहा। हाँ बताओ a का मान कितना है, b का मान -3, b -3 लिखा है, b एक कितना है बेटिया 3 लिखा है ना, प्लस का है तो माइनस का बता दियो। c कितना है, हाँ 4, ऐसे बताना है। ठीक, तो उम्मीद है कि तुम चैप्टर की बात समझ चुके हो, चैप्टर के एग्जाम्पल समझ चुके हो और ABC के मान निकाले लगे हो, ABC के मान निकाले लगे हो। ठीक, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ भैया, थोड़ा सा अगर और बढ़ जाओ, अगर एक साथ 2 समीकरण है तब का हुई है। कदर एक समझ नहीं पाया तुम तो ही बताओ लगे हो है। हाँ अच्छा, बटे में संख्या ले लो। चलो अब है कि समस्या दूर कर दो, बटे में संख्या लेना है, ले लो बटे में संख्या। 3/2x -5/2y -7/2, 7/3 करोगा बराबर कितना हो जी 0। तुम्हारे मन की है भी ये संख्या कि नहीं। ठीक है, अब इमा मान निकालना बहुत कठिन। ठीक, अगर मान इमा निकाले पड़ेगी ABC के तो समझ लो बहुत कठिन है। यहाँ पर पहले साइड में लिखो बहुत कठिन। ठीक, अगर मान इनके निकल हुए तो 51 रुपये प्रसाद चढ़ाया चमकीनाथ में, क्योंकि मान निकालना है कि बहुत कोई हल्का पतला सवाल ना है, बहुत कठिन है कि मान निकालना। ठीक, अब निकल हुए तो ठीक है, वैसे निकली है तो ना है। इनके नीचे समीकरण लिखो भैया, ax + by + c बराबर 0। ठीक, देखो भैया x सेम तो a का मान कितना है 3/2, समझो भैया। y सेम तो b का मान कितना है -5/। ठीक, c का मान कितना है -7/3। ठीक, नवरात्र के तुम 7 व्रत रखे हो तभी तुम्हारे मान आई गए हैं, नहीं होती नहीं है। हाँ तभी तुम तेना आ रहे, रखे हो तो तुम पूछवे नहीं करते उनसे, रखे होते तो पूछवे नहीं करते हो, समझे भैया। हुई जी कि नहीं हुई जी है। चलो अभी बटे वाले तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर खाली भैया तुम मान निकालना सीखे, अभी आगे उनका क्वेश्चन भी इनके करना हो तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रकार की धक्का मुक्की ना है, देरी ना है। चलो देखो भैया, अगर एक साथ तुम्हारे पास 2 समीकरण आ जाए, ठीक, तब क्या करना है, तो वहाँ पर हमारा तरीका क्या हुई है बताओ। तुमका हम सामान्य सूत्र का बताया, सामान्य सूत्र ax + by + c 0। ठीक, दोबारा में फिर यही आ जावे, ax + by, दोबारा में फिर यही आ जावे। ठीक, तो समस्या यहाँ पर ये कि पहचान हमका कैसे करना है, समस्या हमका ये कि इनका पहचान करना कैसे है। समस्या ये है कि इनका पहचान कैसे करना है। ठीक, तो ध्यान रखिए भैया कि जो पहली वाली समीकरण है वो 1 वाली रही है और जो दूसरी समीकरण है 2 वाली रही है। देखो जैसे ये है तो a1x b1y c1, a2x b2y c2, बस काम खत्म। सामान्य सूत्र तुम्हारा वही रही है, पहली वाली समीकरण 1 वाली है, दूसरी वाली 2 वाली। पहली वाली जो है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और दूसरी वाली a2x + b2y + c2 बराबर 0। इसका मतलब का देखो समझो, एक समीकरण ले ली, जैसे लिखा है 3x + 7y + 6 बराबर 0 और यहाँ लिखा है 4x + 5y + 9 बराबर 0। ठीक, 9 बराबर 0 यहाँ तक लिखा है। अब 2 समीकरण है ना, अब तुमसे कहा जाए भैया कि इनका a का मान बताओ, खाली a का मान, तो तुम a का मान ये वाला बताइए 3 की a का मान तुम ये वाला बताइए 4, दोनों है a के मान, तो इनका कंफ्यूजन ना होए
समस्या ना होए तो पहली वाली समीकरण 1 वाली है, दूसरी वाली 2 वाली है। ठीक, अपना काम वही रही है। काम करें भैया, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, यहाँ पर देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भैया? नहीं दिक्कत है। ठीक, अब देखो तुम क्या कहते हैं कि जहाँ पर दो समीकरण हुए, जहाँ पर दो समीकरण हुए तो वहाँ क्या करना हुई है, वहाँ क्या करना हुई है, पहली समीकरण 1 वाली, दूसरी समीकरण 2 वाली। ठीक, देखो भैया ये 1 लगा दो, 1 लगा दो, 1 लगा दो और 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो। चलो बताओ भैया a1 का मान कितना है, 3 है। b1 का मान कितना है, b1 का मान 7 है। c1 का मान कितना है, c1 का मान 6 है। a2 का मान कितना है भैया, a2 बराबर तुम्हारे पास 4 है। b2 बराबर कितना है, b2 बराबर 5 है। और c2 बराबर कितना है, कोई दिक्कत है? तो ये हिसाब से a1 b1 c1 के मान निकाल लो कि नहीं, बताओ। कोई जी क्या है? ठीक, चलो अच्छा आए भैया। देखो अब भैया इनकी जान लो तुम कौन सी चीज़, कंडीशन जान लो भैया। ठीक, कंडीशन जान लो। स्पेलिंग गड़बड़ हो गई तो गगन सर से सही करा ले। ठीक, स्पेलिंग के हमको कोई भरोसा रहा नहीं है। ठीक, कंडीशन जान लो। ये चैप्टर की 3 कंडीशन है और वही पूरे चैप्टर में काम करी हैं और उन पर कंडीशन पर बेस्ड तुम्हारे जो है ये तुम्हारे भैया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो 3 कंडीशन है उन पर बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक में प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा भैया ये है, चौथा क्वेश्चन तुम्हारा ये है। ठीक, ये अपनी शुरुआत जो तुम आज सीखी हो उन पर क्वेश्चन ही हुई जी तुम्हारे चारों जो आज सीखी हो। कंडीशन खत्म, विधि तुम्हारी शुरू हुई है। कौन सी वाली, विलोपन वाली, कौन सी वाली, प्रतिस्थापन वाली। विधि खत्म, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ये कौन वाले, ये वाले, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, तो ये टाइप वाले। बस इतना अपना चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर अपना समाप्त हो जी है। ठीक, तो कोई प्रकार की भैया जल्दबाजी ना करना है, आराम से पढ़ना है। हाँ, बहुत डिटेल पढ़ना, आराम से पढ़ना है। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान रखो भैया कि जो कंडीशन तुमको हम बता दे रहे हैं, जो कंडीशन तुमको हम बता दे रहे हैं, ये कंडीशन तुमका कल याद होना चाहिए। ठीक, याद होना चाहिए। कंडीशन एक कैसे काम करी है वो तुमका मतलब कल, इनके क्वेश्चन करीबे हम कल, हम क्लास शुरू पहले बता दिया रहा है, क्वेश्चन इनके कल से करीबे हम आज हम बेसिक समझ रहे हैं। और जितना तुम डीप में बेसिक समझे हो हम समझाओ, पूरी कोशिश किया है। घर पर जाए कि जो तुम अभी नोट करियो कहीं पर दोबारा फिर से एक रिवीजन करो जाए। क्लास तुम्हारी यूट्यूब पर आ जाए, अपना दोबारा 4 बार फिर देखे हो जाए। जहाँ पर बोलो 5 बार देखो जाए, 10 बार देखे हो जाए। ठीक, तुम्हारी समस्या दूर हो जाए कतई। समझ रहे भैया कि नहीं? लेकिन कंडीशन अपने याद करके आओ। कंडीशन जिनकी तैयार हुई जी कल उनका क्वेश्चन करने में कल बहुत मज़ा आई है और क्वेश्चन उनके लिए हलवा हुई है। और कंडीशन जो नहीं याद करे वो कलुआ हुई है भैया। समझा भैया? कंडीशन याद कर रही हो तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हुई है, और कंडीशन नहीं याद कर रहा है तो फिर ध्यान रखिए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर भैया 1 तुम्हारे पास देखो कहा है कि a1/a2 जैसे लिखा है ना इसे याद कर लो खाली एक बार। ठीक, कैसे काम करिए, कैसे समझाना हो ये हम सब समझा देवे। खाली आज हम बता इनका नोट कर ले हो, इनका समझ या इनका तैयार कर लो खाली। कल काम कैसे करेंगे क्वेश्चन में वो हम बता देवे कल। ठीक, a1/a2। अच्छा, ये निशान काहे का है, बराबर। अगर ऐसे लगा दे तो क्या हो जाए, बराबर नहीं। a1/a2 बराबर नहीं है काहे के, b1/b2 के। a1/a2 बराबर नहीं काहे के, तो अगर ये कंडीशन बन जाए भैया, तुमसे पूछी, तुमसे ऐसे पूछबे बताओ अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो कंडीशन कौन सी वाली बनी है, तो तुम बताइयो कि गुरुजी कंडीशन प्रतिच्छेद वाली बनी है। कौन वाली बनी है, प्रतिच्छेद वाली बनी है। अब तुम कहो प्रतिच्छेद का निशान कैसे होते हैं, कैसे मतलब जान पे हो, तो देखो 2 समीकरण हुई है तो 2 रेखाएं ऐसे जा रही हैं, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। ठीक, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कई बार काट रही हैं, एक बार। भैया जय बार कटी हैं, हाल उत्ते हुई है, बहुपद में तुम पढ़ के आए हो।
जब ग्राफ वाले क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक, ये टाइप वाले, तो ऐसे तो गिन नहीं रहा हो, कई बार काट रहे हैं, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो जितने बार काट रहे हैं उतने तो शून्य खोत रहे हैं। कहाँ मक्खी बैठी हुई है? चलो, जितने बार मतलब काट रहे हैं उतने तो शून्य खोत रहा है, ठीक। यहाँ बताओ दोनों रेखाएं दूसरे कई बार काट रहे हैं, तो इनके जो हल हुए हैं, इनके जो भैया हल हुए हैं वो केवल एक हल हुई है, या फिर कह सकते हो अद्वितीय। कौन होनी चाहिए? अद्वितीय हुई जी। अद्वितीय मतलब क्या होती है? देखो, आ और प्लस द्वितीय, ठीक। यहाँ पर जो आ है ये काहे का काम कर रहा है? ये उपसर्ग का काम कर रहा है। कोई के आगे आ का मतलब नहीं होते हैं, ठीक। एक होते हैं मरने वाला, एक होते हैं अमर। अमर मतलब क्या होते हैं? ना मरने वाला, तो आ लगा तभी तो ना मरने वाला है, ठीक। एक होते हैं अजय, एक होते पराजय। तो आ का मतलब क्या होता है भैया? आ का मतलब क्या होते है? नहीं। तो आ मतलब होगा नहीं, और द्वितीय मतलब दूसरा। का मतलब क्या होगा? दूसरा हल नहीं हुई है, दूसरा हल नहीं हुई है। तो दूसरा अगर कोई हल नहीं तो कई हल हुई है? केवल एक, ठीक। अब तुमसे आप पूछा जी समीकरण हमारी संगत हुई है कि असंगत हुई है? संगत हुई है कि असंगत हुई है? तो तुमका बताना हुई भैया संगत हुई है। संगत असंगत की पहचान कैसे करी हो? अगर कम से कम एक हल है तो संगत है, अनेक हल है तो संगत है, अगर कोई हल नहीं है तो संगत नहीं है, ठीक। तो अपना क्वेश्चन देख लो भैया, कि तुमका क्वेश्चन कल करना है, ठीक। ये क्वेश्चन कल करना है। कहाँ पर है क्वेश्चन? हाँ, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ये तुमको कल बताइए, ठीक। तुम्हारे भी क्वेश्चन है बटे वाले, अब है जो कल ही है, ठीक। कंडीशन याद होना जरूरी है, कंडीशन नहीं याद तो समझ लो कुछ भी नहीं याद। देखो दूसरी कंडीशन भैया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। भैया तीनों आपस में बराबर हो जाएं, तीनों आपस में बराबर हो जाएं, तीनों। तो जब तीनों आपस में बराबर हुई हैं तब तुम कहिए गुरुजी कि ये संपाती वाली कंडीशन है। कौन वाली है? और संपाती का मतलब क्या होता है? इसे एक हमारी हथेली है, ये इसे, ठीक है, इसे है, और ये के ऊपर हम दूसरा अपना इसे उठा रख दी इसे। तो बताओ पूरी हथेली ढक लीजिए ना ढक लीजिए? तो इनको जगह खाली रही है? नहीं खाली, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन जाए। जैसे एक लाइन ये गई है, दूसरी इनके ऊपर ये गई है, तो जब दूसरी इनके ऊपर है, दो लाइन है, ये एक नीचे है इनके एक ऊपर है, तो बताओ जो दूसरी लाइन गई वो नीचे लिखे कई बार काट रही? बराबर काटी तो रही इनका, है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर भैया देखो एक बार काटे से रहा है तो एक हल है, अनेक बार कटे हैं तो फिर अनेक हल हुए हैं, अनेक हल हुए हैं। और समीकरण संगत हुई है कि असंगत? संगत हुई है। अभी देखो बताया रहा है कि हल अगर है तो संगत है, हल नहीं है तो असंगत है, ठीक। तीसरी कंडीशन में देख लो, तीसरी कंडीशन लास्ट कंडीशन, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है काहे के? C2, ठीक। मतलब शुरुआत के दो बराबर, यहाँ देखो शुरुआत के दो नहीं बराबर है, यहाँ शुरुआत के दो बराबर, तीसरा नहीं बराबर, ठीक। तो जहाँ पर शुरुआत के भैया दो बराबर हुई है, तीसरा नहीं बराबर हुई है, वहाँ कंडीशन कौन सी हुई है? समांतर की हुई है, ठीक। अभी तुम खाली अपनी कॉपी पर नोट कर ले हो, इनका नोट करके इनका तैयार कर लो। यूज कैसे करना है, क्वेश्चन में कैसे यूज है वो हम बताइए। तुमका कुछ भी दिमाग ना लगाना कि इनका यूज होना कैसे, वो सब तो हमरे पे छोड़ दो। तुम्हारा काम खाली ये है कि 3 कंडीशन लिखाई गई हैं, गुरुजी सुनिए कल, याद करके जीवे इनका। समांतर का होते हैं, रेल की पटरी देखे हो? का रेल की पटरी कभी एक मिलती है? नहीं मिलती भैया, ठीक। ये कंडीशन। अब बताओ दोनों रेखा एक दूसरे के काट रही हैं? नहीं काट रही, तो हल क्या हुई है? कोई हल नहीं। हल क्या है भैया? कोई हल नहीं। अब बताओ समीकरण संगत है कि असंगत? असंगत, ठीक। तो भैया आज के क्लास में हमका यहीं तक पढ़ना है। ये कंडीशन फिर हम बता रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन तुम्हारे चैप्टर की, इनका एक बार ना 4 बार इनका पढ़ के तैयार करके तुमसे हम ये चीज़ पूछबे, ये चीज़ें, ठीक। तो तुमका जो है आगे की सारी चीज़ें बताना हुई है। तुमसे कहते हो भैया कि हमारे पास कंडीशन A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, तो बताओ क्या हुई है?
तो उनके गुण संपाति हुई है, अनेक हल हुई है और संगत हुई है। याद हुई है कल की नाय? कल याद हुई सबका? ठीक, कल हम यही कि आगे से कंटिन्यू करवे और आगे से कंटिन्यू करने के बाद फिर सीधे अपने हल करवे कहाँ पर? क्वेश्चन हल करवे ये वाले। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन हल हुए हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आ रहा हूँ।